मित्रों, क्या श्रेयस अय्यर का भविष्य खतरे में है? क्या उनका करियर डगमगा रहा है? क्या वो भारतीय टीम के लिए खेलते हुए देखने को नहीं मिलेंगे? क्या इतने लंबे समय के बाद उन्होंने जो भारतीय टीम के अंदर अपनी वापसी की थी वो बेकार हो गई है और एक बार फिर से उन्हें टीम से दूर भेज दिया जाएगा? ऐसे कई सारे प्रश्न हैं जो इस समय क्रिकेट प्रशंसकों के मन में आ रहे हैं और उसके पीछे का कारण है दिलीप ट्रॉफी में श्रेयस अय्यर द्वारा किया गया घटिया प्रदर्शन। अभी दिलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के अंदर श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली इंडिया डी टीम लगातार अपना दूसरा मैच हार कर बैठी है। श्रेयस की टीम के पास 0 पॉइंट्स हैं और वो पॉइंट्स टेबल में बिल्कुल निचले पायदान पर बैठी है। अब उनकी टीम का ऐसा प्रदर्शन ये बताता है कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कुछ तो समस्या है, क्योंकि दिलीप ट्रॉफी के अंदर 4 टीम्स खेल रही हैं। 4 में से 3 ने लगभग एक मैच तो जीत ही लिया है। बस श्रेयस अय्यर की टीम डी ही ऐसी है जिसका खाता भी नहीं खुल पाया है और अपनी इस लगातार दूसरी हार के बाद उनकी टीम दिलीप ट्रॉफी जीतने की रेस से भी बाहर हो गई है, क्योंकि अब वो तीसरे राउंड में यानी आखिरी राउंड में अगर जीत भी जाते हैं तो भी दिलीप ट्रॉफी नहीं जीत पाएंगे। मित्रों, ये तो उनकी कप्तानी की बात रही। अगर उनके व्यक्तिगत स्कोर को देखें तो जब से वो वापस आए हैं तब से ही कुछ नहीं कर पा रहे हैं और दिलीप ट्रॉफी में तो वो लगातार फेल हुए हैं। मित्रों, क्योंकि गौतम गंभीर कोलकाता टीम के मेंटोर थे तो उनके संबंध श्रेयस अय्यर के साथ काफी अच्छे थे। तो जब वो भारतीय टीम के हेड कोच बने तो ये तय माना जा रहा था कि वो किसी भी मूल्य पर श्रेयस की वापसी तो करवा ही देंगे और ऐसा ही हुआ। श्रेयस की वापसी हुई लेकिन उन्होंने बहुत निराश किया। उनकी पिछली कुछ पारियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। श्रीलंका के खिलाफ अपने पहले वनडे मैच में उन्होंने 23 गेंदों में मात्र 23 रन बनाए थे। फिर दूसरे वनडे मैच में 9 गेंदों के भीतर 7 रन बनाए और फिर तीसरे वनडे मैच के अंदर 7 गेंदों में 8 रन बनाए। ये तो उनका श्रीलंका के भीतर किया गया प्रदर्शन था। अपनी वापसी के तुरंत बाद उन्होंने ऐसा प्रदर्शन करके दिखाया था। फिर अभी दिलीप ट्रॉफी के अंदर उनकी टीम के द्वारा खेली गई 4 पारियां यदि हम देखें तो पहले राउंड की पहली पारी में 16 गेंदों में 9 रन बनाए, दूसरी पारी में 44 गेंदों में 54 रन बनाए, फिर सेकंड राउंड की फर्स्ट इनिंग में 7 गेंदें खेली और 0 रन पर आउट हो गए। 0 पर वापस जाने को लेकर तो बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि इस मैच में श्रेयस अय्यर सनग्लासेस पहनकर आए थे, स्टाइल के साथ खेलने के लिए आए थे, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए तो बहुत आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। फिर सेकंड राउंड की दूसरी पारी में 55 गेंदों में 41 रन बनाए। तो मित्रों, श्रीलंका दौरे से लेकर बूची बाबू टूर्नामेंट और दिलीप ट्रॉफी में किए गए उनके अब तक के प्रदर्शन को यदि हम देखें तो पता चलता है, स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वो बार बार फेल हो रहे हैं। उन्होंने दिलीप ट्रॉफी में एक अर्धशतक जरूर लगाया है लेकिन वो अपनी टीम को जीत दिला पाने में सफल नहीं हो पाए हैं। उनके अंदर कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती है, कोई निरंतरता नजर नहीं आती है और ये सारे वही नेगेटिव पॉइंट्स हैं जो किसी भी खिलाड़ी को टीम से बाहर रखने के लिए पर्याप्त हैं। अब इतने सारे नए खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करके लाइन में लगे हुए हैं तो ऐसे में श्रेयस की जगह कहां बनती है? मित्रों, कोई खिलाड़ी तभी अपनी देश की राष्ट्रीय टीम का हिस्सा रह पाता है जब वो लगातार प्रदर्शन करके देता है, क्योंकि उस खिलाड़ी के चाहे कोच से, टीम सिलेक्टर से कितने भी अच्छे संबंध क्यों ना हो, वो बिना परफॉर्मेंस के 1 या 2 बार तो मौका दे सकते हैं लेकिन हर बार मौका नहीं दे पाएंगे। एक समय पर आकर खिलाड़ी को खुद के बल पर, खुद के दम पर काम करना पड़ता है। मित्रों, अभी तो दिलीप ट्रॉफी का तीसरा राउंड बचा हुआ है, वहां पर श्रेयस अय्यर को अपनी जान लगानी चाहिए। वो मैच उन्हें जीतना चाहिए और मैच जीतते हुए उनके बल्ले से एक सेंचुरी या डबल सेंचुरी भी जरूर, और वो मैच जीतने के लिए उनके बल्ले से निकलती हुई एक सेंचुरी या डबल सेंचुरी की भी बहुत जरूरत है। अगर वो तीसरे राउंड का मैच अच्छा प्रदर्शन करते हुए जीत लेते हैं तब तक कुछ सोचा जा सकता है। तो मेरे हिसाब से उनका आगे टिका रहना बहुत कठिन होता जा रहा है। वो शायद भारतीय टीम से बहुत दूर हो जाएंगे, फिर शायद वापसी ना भी कर पाए। गौतम गंभीर भी उनकी कोई सहायता नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके पास एक मौका है और उस मौके का उन्हें लाभ उठाना चाहिए। देखते हैं तीसरे राउंड के भीतर हमें क्या देखने को मिलता है।